हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास सेकंड के कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नेम है नो योर कंप्यूटर। इस पूरे चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर और ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर और ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनका नेम क्या क्या होता है और उनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन 1। टुडे कंप्यूटर्स हैव चेंज द वर्ल्ड। कंप्यूटर ने आज हमारे दुनिया को बदल के रख दिया है। इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। और जो कंप्यूटर है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। और जो कंप्यूटर होता है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ पे यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी, और वेरी मतलब बहुत। तो कंप्यूटर आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। जो कंप्यूटर होता है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कंप्यूटर हेल्प्स अस टू डू मैनी एक्टिविटीज़। और जो कंप्यूटर होता है वो हमारी कई गतिविधियों में, हमारे कई कार्यों में हमारी मदद करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स फॉर डिफरेंट यूजेस। यहाँ पर कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग यूज़ के लिए करते हैं। एक कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स। जो कंप्यूटर होता है वो कई चीज़ें कर सकता है, कई काम कर सकता है। वी कैन यूज़ ए कंप्यूटर टू। अब जो कंप्यूटर होता है वो उसको हम किस किस लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके फ़ोटोज़ और उनके बारे में नीचे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं हम इसको। फर्स्ट में लिखा है टाइप लेटर्स। तो जो कंप्यूटर होता है उसका यूज़ हम लेटर्स टाइप करने के लिए भी करते हैं। सॉल्व सम्स। कंप्यूटर पर हम हमारे सम्स को सोल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें एडिशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले कर सकते हैं, डिवीज़न वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। प्ले गेम्स, इसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं। ड्रॉ एंड पेंट, जैसे कि हमने पहले भी देखा है पेंट प्रोग्राम में कि पेंट प्रोग्राम में हम ड्राइंग बना सकते हैं, मतलब कंप्यूटर पर हम ड्राइंग बना सकते हैं। वॉच मूवीज़, हम कंप्यूटर पर मूवीज़ भी देख सकते हैं। लिसन सॉन्ग्स, और हम कंप्यूटर पर सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब लिखा है कंप्यूटर एंड ह्यूमंस। अब इस पेज पर हम कंप्यूटर और ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। जो कंप्यूटर है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, पार्ट मतलब होता है हिस्सा। तो जो कंप्यूटर है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बट कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अस। पर जो कंप्यूटर होता है वो हमसे अलग होता है। लेट्स सी हाउ। देखते हैं हम कि वो जो कंप्यूटर है हमसे कैसे अलग होता है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे नीचे दे रखा है आपको कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों की टेबल बनी हुई है, दोनों में क्या क्या डिफरेंट होता है आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर वाले टेबल में फर्स्ट पॉइंट लिखा है वर्क फास्ट। जो कंप्यूटर होता है वो तेज़ी से काम करता है। ह्यूमन वाले में, यानी कि ह्यूमन मतलब इंसान, जो मानव होते हैं उसके बारे में लिखा है कैन नॉट वर्क फास्ट अस कंप्यूटर। और जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, वो कंप्यूटर की तरह फास्ट स्पीड से काम नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है नॉट गेट टायर्ड। और जो कंप्यूटर होता है वो टायर्ड मतलब थकता नहीं। तो जो कंप्यूटर होता है वो कभी थकता नहीं है। और ह्यूमन वाले में सेकेंड पॉइंट लिखा है गेट टायर्ड। जो इंसान होता है, मानव होता है, वो थक जाता है। स्टोरेज इन मेमोरी, जो कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरी होती है,
कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। स्टोर सम थिंग्स इन मेमोरी, और जो ह्यूमन की मेमोरी होती है वो उसमें कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही बातों को स्टोर करके रख सकता है। पर जो कंप्यूटर होता है वो उसकी मेमोरी में बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रख सकता है। कैन नॉट टेक ओन डिसीजन, ओन मतलब होता है स्वयं, स्वयं के डिसीजन मतलब होता है निर्णय। तो जो कंप्यूटर होता है वो खुद से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। ह्यूमन वाले में लिखा है 4th पॉइंट, कैन टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। बट जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, वो खुद से निर्णय ले सकता है। 5 पॉइंट पे लिखा है नीड इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इधर लिखा है डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, बट ह्यूमन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता। ह्यूमन वाले में 6 पॉइंट लिखा है मेक मिस्टेक्स, पर जो ह्यूमन होता है वो गलतियाँ कर सकता है। कंप्यूटर वाले में 7th पॉइंट लिखा है डू नॉट हैव फीलिंग्स, जो कंप्यूटर होता है उसकी कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, कोई भी भावना नहीं होती है। ह्यूमन वाले में लिखा है हैव फीलिंग्स, जो मानव होता है, इंसान होता है, उसकी फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है। लास्ट पॉइंट लिखा है कंप्यूटर वाले में वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर होता है इंसान द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस में पर ही वर्क करता है। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। जो कंप्यूटर को जो भी यूज़ कर रहा होता है वो जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी निर्देश कंप्यूटर को देता है वह केवल उसी काम को करता है। ह्यूमन में लिखा है कैन वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस, और जो इंसान होता है वह बिना निर्देश के भी काम कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो लिखा है कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो जो कंप्यूटर होता है वो अलग अलग शेप्स में, साइज में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइप दे रखा है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में हम देखते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो देखते हैं, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ केप्ट ऑन डेस्क। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे हम डेस्क पर रखते हैं। इट इज़ यूज्ड एट होम, शॉप्स, स्कूल्स। और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनका यूज़ हम घरों में करते हैं, दुकानों पर करते हैं और स्कूल में करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं सब सामान्यतः सबसे ज़्यादा जगहों पर यूज़ होने वाले कंप्यूटर होते हैं। आइए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप लिखा है हमारा लैपटॉप। बहुत से बच्चों ने इसको देखा भी है, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स के पास ये होगा। तो पढ़ते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप क्या होता है। तो लिखा है ए लैपटॉप इज़ स्मॉलर देन डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से जो लैपटॉप होता है वो डेस्कटॉप से साइज में छोटा होता है। इट इज़ ए पोर्टेबल कंप्यूटर, वी कैन कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। और जो लैपटॉप होता है वो एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ला सकते हैं। नेक्स्ट टाइप लिखा है हमारा पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है। तो लिखा है ए पाम टॉप इज़ स्मॉलर देन लैपटॉप। अब जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है वो लैपटॉप से भी साइज में छोटा होता है। दे कैन फिट इन एन एडल्ट हैंड। यहाँ पे एडल्ट मतलब जो बड़े होते हैं उनके
बारे में बताया रखा है कि जो बड़े होते हैं वो उनकी हाथों में आसानी से फिट हो जाता है। दे आर मोर ईजियर टू कैरी देन लैपटॉप्स। और पाम टॉप कंप्यूटर को हम लैपटॉप कंप्यूटर की तुलना में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है टाइप्स का। तो लिखा है टेबलेट पीसी। अब टेबलेट पीसी का फोटो भी आपको दे रखा है। बहुत से बच्चों ने इसको देखा भी होगा कि टेबलेट कैसा होता है। तो लिखा है इसमें ए टेबलेट पीसी इज एन नोटबुक और स्लेट शेप्ड मोबाइल कंप्यूटर। जो टेबलेट होता है वो कैसा होता है, हमारी जो नोटबुक होती है उसकी साइज जैसा, या हमारी जो स्लेट जो हम छोटी कक्षाओं में हम जब LKG UKG में पढ़ते थे तब यूज़ करते थे, उसकी साइज जैसा मोबाइल कंप्यूटर होता है। इट इज़ ए टच स्क्रीन एंड वर्क्स विदाउट कीबोर्ड एंड माउस। और जो ये टेबलेट होता है ये टच स्क्रीन होता है जैसे हम होता है, और इसका यूज़ हम बिना कीबोर्ड और माउस की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट टाइप दे रखा है हमारा स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन जैसे सभी के मीन्स हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है वो। तो लिखा है इसमें स्मार्टफोन्स आर वायरलेस कंप्यूटर वर्क्स विदाउट कीबोर्ड एंड माउस। जो स्मार्टफोन होते हैं वो वायरलेस कंप्यूटर होते हैं। वायरलेस मीन्स जिसमें कोई भी वायर नहीं लगी होती है। तो स्मार्टफोन्स वायरलेस कंप्यूटर होते हैं जो कि बिना कीबोर्ड और माउस की सहायता से चलाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। वी कैन ईजिली कैरी इट विथ अस। और स्मार्टफोन्स को हम आसानी से हमारे साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। स्मार्टफोन्स कम विथ द कॉलिंग फैसिलिटी। और जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, इसमें एक कोई फैसिलिटी होती है जिसमें हम कॉलिंग कर सकते हैं, जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक दे रखा है हमारा सुपर कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर्स आर बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर होता है बाकी सभी कंप्यूटर्स से साइज में बड़ा होता है और फास्ट होता है। इसकी जो कार्य करने की स्पीड होती है, काम करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्पेस एंड रिसर्च सेंटर्स। और जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका यूज़ सामान्यतः स्पेस मतलब अंतरिक्ष में एंड रिसर्च सेंटर्स शोध केंद्रों पर किया जाता है। अब लिखा है रोबोफैक्ट में आपको, परम इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया इन ईयर 1991 बाय CDAC। जो परम यहाँ पे लिखा है आपको, ये सब इंडिया का बनाया गया सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो 1991 ईयर में CDAC द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। अब नेक्स्ट पेज पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1। इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि आपको एक्टिविटी में क्या करना है। बहुत सारे फोटोज यहाँ पे आपको नीचे दे रखे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। राइट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर इन द गिवन बॉक्स एंड देन जॉइन टू मेक ए वर्ड। अब यहाँ पे आपको सारे फोटोज देखना है और उन एक लाइन में बहुत सारे फोटो दे रखे हैं आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 फोटोज दे रखे हैं। आपको इन सभी पिक्चर्स को देखना है और वो जो पिक्चर जिसकी भी है उसका फर्स्ट वर्ड आपको उसके नीचे जो बॉक्स बन रहे हैं इन बॉक्स में फर्स्ट लेटर को लिखना है, और उससे जो स्पेलिंग बनती है उसको आपको यहाँ पर लिखना। यहाँ पे आपको सेकंड लाइन में भी ऐसे ही दे रखा है, उन सभी का फर्स्ट लेटर बॉक्स में लिखना है, फिर उससे जो स्पेलिंग बनती है उसको इस बड़े वाले बॉक्स में राइट करना है। सभी में आपको इसमें भी ऐसा ही करना है, इसमें भी ऐसे ही। चलो आज इसमें से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी की आपको आप भी को करना है। अब यहाँ पे लिखा है, ये फ़ोटो देखना है आपको कि ये फ़ोटो किसका है। तो ये फ़ोटो है लायन का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल। यहाँ पे हम एल लिख देंगे।
ये सभी को पता है क्या है, एप्पल है। तो यहाँ पे हम एप्पल का फर्स्ट वर्ड होता है ए, यहाँ पे ए लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है पिकॉक, पिकॉक की फर्स्ट स्पेलिंग का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, पी, तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखा है टेबल, टेबल का फोटो दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी। नेक्स्ट फोटो दे रखा है आपको आउल का, तो इसमें हम लिखेंगे ओ। लास्ट फोटो दे रखा है आपको पेन का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेन का फर्स्ट वर्ड पी, तो यहाँ पे एल ए पी टी ओ पी। इससे हमारी स्पेलिंग क्या बन जाती है, लैपटॉप। क्या बन जाती है, लैपटॉप। तो हम यहाँ पे इस वाले बॉक्स में लैपटॉप की स्पेलिंग लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको ये बाकी के जो सारे बचे हुए हैं इन सभी को करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसमें एक्टिविटी 2 दे रखा है आपको। इसका क्वेश्चन, इसमें आपको 4 फोटोज़ दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सी द बिलो पिक्चर्स एंड फिल इन द बॉक्स विथ लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। हम यहाँ पे आपको 4 फोटोज़ दे रखे हैं, उनके नीचे आपको बॉक्स में स्पेलिंग्स दे रखी है, पर वो पूरी नहीं दे रखी है, इसमें बीच बीच में आपको छोड़कर दे रखी है। तो आपको इस सारे 4 फोटोज़ की जो स्पेलिंग्स हैं इनको देखकर ध्यान से इसको फिल करना है और एक सही स्पेलिंग बनाना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इस पेज को भी आपको करना है और ये बाकी के बचे इधर वाले पेज को भी आपको करना है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। थैंक यू।